हाँ जी स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बेटा, हमने चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर स्टार्ट कर रखा है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2। हाँ जी बेटा, आज की एक्सरसाइज में हमने कौन सा टॉपिक करना है। हमें एक नंबर गिवन होगा, हमें उस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होगा। अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन होगी तो हमें उसे यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो टॉपिक है आज का हमारा यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए, मेन जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमें कोई भी नंबर गिवन होगा और हमें उसे क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट, वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हम एक बहुत बड़े नंबर को भी और एक बहुत छोटे नंबर को भी, हम बड़े से बड़े नंबर को भी और छोटे से छोटे नंबर को भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, वेरी लार्ज नंबर का 150,000,000,000,000। अब इस नंबर को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बड़े से बड़ा नंबर ही है। और एग्जाम्पल, वेरी लार्ज नंबर वेरी स्मॉल नंबर 0.000000000085। ये आपके पास है स्मॉल नंबर और ये आपके पास था लार्ज नंबर। हम किसी भी लार्ज नंबर को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी स्मॉल नंबर को भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, स्टैंडर्ड फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। हम स्टैंडर्ड फॉर्म को ही क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, ए नंबर रिटन एज m इंटू 10⁻n इज सेट टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम किसी भी नंबर को 10 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, 10 की पावर, चाहे 10 की पावर 2 आए, साथ में 3 आए, 4 आए, 5 आए, चाहे 10 की पावर नेगेटिव ही क्यों ना आए, ये फॉर्म हमारी कौन सी होती है, ये फॉर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म और इसे ही हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। इफ़ m is a decimal number such that 1 greater than equal to m less than 10 and n is either a positive or negative इंटीजर। देखो, जो m की वैल्यू होगी वो 1 to 10 नहीं होगी, क्योंकि अगर वो 10 आएगा यहाँ, वो वाला 10 तो इधर पावर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो m की वैल्यू है वो 1 हो सकती है और 1 से बड़ी होगी या फिर 10 से छोटी होगी, मतलब 1 to 9 तक की यहाँ आएगी m की वैल्यू। अगर आपके पास 10 बन रहा है, 10 तो इधर ही काउंट हो जाएगा वो। अब आपके पास एक एग्जाम्पल है कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने एग्जाम्पल लिखा है 150,000,000,000,000। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आपको जो गिवन है ये यूजुअल फॉर्म है, जिसमें 10 की पावर नहीं होती है वो होती है यूजुअल फॉर्म। अब देखिए, इस यूजुअल फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखो, ये 15 के साथ कितनी जीरो आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम इसको लिख लेंगे 15 इंटू 10⁻10। 15 को छोड़कर यहाँ 10 जीरो हैं, तो हमने 10⁻10 लिख लिया। अब आप देखिए एक बात, मैं आपको यहाँ एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आपको एक एग्ज़ाम्पल और दे रही हूँ इससे पहले। देखिए, अगर आपके पास कोई नंबर होता है 8,0,0,0,0,0, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, 8 इंटू 10⁻5। देखो, इसका रिज़ल्ट यही रहेगा। यहाँ ये सिंगल डिजिट ही है, सिंगल डिजिट है तो हमें डेसिमल शिफ्ट करने की नीड नहीं है, ये रिज़ल्ट ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 15 है, यहाँ 2 डिजिट आ रही हैं, तो यहाँ हमें डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा। अब हम डेसिमल कहाँ शिफ्ट करेंगे, हमें हमेशा फर्स्ट सीट को छोड़कर सेकंड नंबर पे डेसिमल शिफ्ट करना है। चाहे आपके पास 2 डिजिट का नंबर हो, चाहे 3 डिजिट का नंबर हो, चाहे 4 डिजिट का नंबर
नंबर हो, हमने फर्स्ट सीट को छोड़कर सेकंड नंबर पे ही डेसिमल लगाना है। अब मुझे यहाँ डेसिमल लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं 10 से डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप से खुद किसी नंबर का डिवाइड कर रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये वाला 10 तो इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ तो ये हो जाएगा 1.5 और ये वाला 10 की पावर जो 1 है वो इधर ऐड हो जाएगी। दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो पावर ऐड हो जाएगी। ये हमारा रिजल्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। एक एग्जाम्पल आप और देख लो यहाँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल मेरे पास है 342,000। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 342 इंटू 10⁻³ अब देखो मुझे यहाँ डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा। अब मुझे डेसिमल तो फर्स्ट सीट के बाद ही लगाना है, तो मैं इसको किससे डिवाइड करूँ कि मेरा डेसिमल 3 के बाद आ जाए, तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर भी क्या हो जाएगा 10⁻²। ये वाला 100 डेसिमल शिफ्ट करेगा, नीचे देखो 2 0 आ रही हैं तो इधर 1 2, तो यहाँ आपके पास रिजल्ट क्या रहेगा 3.42 इंटू 10⁻⁵। तो ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। अब आप देखिए, वेरी स्मॉल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म यूजिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट। जब एक नंबर बहुत ही छोटा होगा तब हमारी 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल करवा रही हूँ, ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर किसी भी स्मॉल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट आती है वो नेगेटिव आती है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें क्या करना है, इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ये हमें यूजुअल फॉर्म गिवन है। अब ये बहुत ही स्मॉल नंबर है, तो देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जब भी मैं डेसिमल यहाँ से रिमूव करूँगी तो मेरे पास नीचे कौन सा नंबर आ जाएगा, मेरे पास 10 की पावर नीचे कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। अब मैं इस नंबर को क्या लिख सकती हूँ, 85/10⁻13। क्लियर। अब आप देखिए, जब भी ऊपर सिंगल डिजिट आती है फिर तो डेसिमल लगाने की नीड नहीं है। अगर आपके पास सिंगल डिजिट आती है तो आपको डेसिमल लगाने की नीड नहीं है, बट यहाँ 85 है, 2 डिजिट आ रही हैं, तो मुझे डेसिमल 8 के बाद लाना है। मुझे डेसिमल कहाँ लाना है, 8 के बाद। अब मैं इसको किससे डिवाइड करूँ, अब मैं देखिए इसको किससे डिवाइड करूं, तो देखो मुझे 10 से डिवाइड करने की नीड है। 85 को मुझे क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। जब नीचे डिवाइड करना है तो मुझे 10 तो ये ही दे देगा, एक 10 तो मैं इसी से ही ले लूँगी, तो ये इधर क्या रह जाएगा 10⁻12। अब मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है क्योंकि मैंने नीचे वाले 10⁻13 से ही एक 10 ले लिया, इसी से ही मैंने ले लिया, तो इधर 10⁻12 रह जाएगा। ये वाला 10 तो डेसिमल में शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.5 डिवाइडेड बाय 10⁻12। अब देखो हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, 8.5 इंटू 10⁻⁻12। तो जब भी हम किसी स्मॉल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट है वहाँ 10 की पावर नेगेटिव आती है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट एक हम थर्ड पार्ट करते हैं। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 602 इंटू 10 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 10⁻13। अब देखो यहाँ 3 डिजिट का नंबर आ रहा है, मुझे डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए इसको 602 को मैं क्या करूँगी, 100 से डिवाइड करती हूँ। 100 का मीन्स है 10⁻²। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर ये नीचे होता 10⁻13 फिर तो मैं उससे उधारे ले लेती, अब तो मैं ले नहीं सकती। देखिए ये वाला 100 तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.02 और ये 3 + 2 क्या हो जाएगा 10⁻15। तो ये था आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है,
आपको स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, आपको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स 10 की पावर आपने हटानी है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब आपको देखिए 3.02 इंटू 10⁻⁻6, आपको 10⁻⁻6 क्या है, हटाना है। अब आप देखिए इसको आप ये लिख सकते हो 3.02, हम पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻6। अब आप देखिए 3.02, नीचे कितनी जीरो आएंगी 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए डेसिमल कितनी जीरो आ रही हैं 1 2 3 4 5 6, तो आपने क्या करना है 6 डिजिट आगे डेसिमल को शिफ्ट करना है। तो एक डिजिट तो 3 आ रही है और 5 जीरो आप अपनी ओर से लगा लो, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 02 और डेसिमल आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये आपकी यूजुअल फॉर्म के अंदर क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म थी, इसको हमने यूजुअल फॉर्म कर लिया। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, 4.5 इंटू 10⁻⁴। अब तो देखो मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 1 2 3 4, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 45, जितनी इधर जीरो आ रही हैं वो पीछे शिफ्ट कर लो। अब डेसिमल कहाँ लगेगा 1 डिजिट बाद, तो इधर से 1 डिजिट बाद, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 45,000। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, बस अगर पावर नेगेटिव है तो पावर पॉजिटिव बना लो और डेसिमल शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लाई में आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उसमें भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको इसमें पार्ट गिवन है, आपको यूजुअल फॉर्म गिवन है और आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करनी है। अब आप देखिए यहाँ डेसिमल रिमूव करते हैं तो आपके पास कितनी जीरो आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे क्या आएगा 10⁻⁷। अब देखिए ये हो जाएगा 5 अपॉन में 10⁻⁷। अब ऊपर 5 एक सिंगल डिजिट आ रही है तो डेसिमल शिफ्ट करने की नीड नहीं है, यही रिजल्ट आएगा 5 इंटू 10⁻⁻7। अगर इसके साथ एक डिजिट और होती फिर मुझे डेसिमल शिफ्ट करना पड़ता। तो यहाँ तक आपके थर्ड क्वेश्चन तक हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हमारा, इन ए स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 5 पेपर शीट ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm। व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। देखो उसके अंदर क्या है 5 बुक्स हैं और 5 पेपर हैं। तो देखो 1 बुक की आपके पास थिकनेस ऑफ 1 बुक कितनी गिवन है 20 mm। अगर हमें 1 बुक की 20 mm है तो 5 बुक्स की कितनी होगी, 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 को, तो यहाँ आ जाएगा 100 mm। अब थिकनेस ऑफ 1 पेपर, 1 पेपर की थिकनेस कितनी है 0.016 mm और हमारे पास पेपर है कितने 5, तो थिकनेस ऑफ 5 पेपर आप 0.016 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 0.08। ये तो आपके पास बुक्स की थिकनेस है, ये आपके पास पेपर की थिकनेस है। आपको तो टोटल बतानी है, टोटल थिकनेस क्या होगी, दोनों को ऐड कर देंगे 100 प्लस 0.08, तो ये क्या हो जाएगा 100.08। अब हम इसे भी क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो डेसिमल यहाँ नहीं आना चाहिए था, 1 के बाद आना चाहिए था। तो 1 के बाद लाने के लिए मैं 100 से डिवाइड करूँगी तो 100 से मल्टीप्लाई भी करूँगी, ये वाला 100 तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 1.0008 इंटू 10⁻² ही क्या है आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 और आज आपका चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। वैसे हमने जूम क्लास में भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है, वहाँ भी हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी हम जूम क्लास थर्सडे को करेंगे, ये एक्सरसाइज वहाँ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।